तो हर लोकपाल का हर जिले के अंदर एक जुडिशियल ऑफिसर होगा। आप अपनी शिकायत उस जुडिशियल ऑफिसर को कीजिए। जुडिशियल ऑफिसर की यह जिम्मेदारी होगी कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह काटेगा और आपको मुआवजे के रूप में देगा, और आपका काम 30 दिन के अंदर कराया जाएगा। यह सिटीजन चार्टर अन्ना ने सुझाव दिया था। पूरी संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि सिटीजन चार्टर को लोकपाल बिल के दायरे के अंदर लाया जाएगा। दूसरी बात, उसी संसद के उसमें सत्र में उस दिन यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, ग्रुप सी ऑफिसर है, ग्रुप डी ऑफिसर हैं, एक आम आदमी को उन्हीं से अपना काम करवाना पड़ता है, उन सारे अधिकारियों को, ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों को लोकपाल बिल के दायरे में लाया जाएगा। और तीसरी बात कि हर राज्य के अंदर इसी लोकपाल बिल में लोकायुक्त भी बनाए जाएंगे ताकि राज्यों के विभाग भी इसके दायरे के अंदर आ सकें। लेकिन सरकार ने फिर धोखा किया। सारी संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया, सारे देश के सामने प्रस्ताव पारित किया इन 3 बातों के अंदर, लेकिन जो अब संसद के अंदर सरकार बिल लेके आई है उसमें सिटीजन चार्टर का नामो निशान नहीं है। हाँ सर। उसमें निचले स्तर के अधिकारी, सरकार कहती है निचले स्तर के अधिकारी ज्यादा रिश्वत नहीं लेते। अभी पता चला मध्य प्रदेश के क्लर्क के यहाँ पे 40 करोड़ रुपए मिले हैं। दुखी एक आम आदमी निचले स्तर के अधिकारियों से है। ना तो निचले स्तर के अधिकारियों को इसके दायरे में लाया गया और ना सिटीजन चार्टर को इसके दायरे में लाया गया। तो सरकार ने पूरे देश के साथ धोखा किया है। सरकार ने संसद के साथ धोखा किया है। 27 अगस्त को जो पूरे देश के सामने संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, सरकार ने उस प्रस्ताव को मानने से इंकार कर दिया और संसद का अपमान किया है। आज से संसद इस कानून के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठी है। हमें यह देखना है कि ये संसद अपने अपमान का बदला सरकार से कैसे लेती है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अन्ना जी को चिट्ठियां लिखी, कई चिट्ठियां लिखी और बार बार कहा कि अन्ना जी हम सख्त लोकपाल बिल लेके आएंगे, अन्ना जी हम सख्त लोकपाल बिल लेके आएंगे। आप अभी अपना आंदोलन मत करिए, हम शीतकालीन सत्र में सख्त लोकपाल बिल लेके आएंगे। और कैसा लोकपाल बिल लेके आए? फिर से धोखा किया उन्होंने हमारे साथ, फिर से धोखा किया उन्होंने देश की जनता के साथ। और साथियों, 13 दिसंबर के दिन कैबिनेट बैठी इस देश की और उस कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उन्होंने एक अलग सिटीजन चार्टर बिल लेके आया जो कि संसद के उस प्रस्ताव के खिलाफ था पूरी तरह से। जब प्रधानमंत्री हमारे देश के संसद का अपमान करेंगे, जब प्रधानमंत्री हमारे देश के संसद के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे, तो इस देश में किस तरह का जनतंत्र बाकी रहेगा, ये मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं। तो बार बार सरकार ने इस देश के लोगों के साथ धोखा किया, बार बार सरकार ने संसद का अपमान किया है। ये जो बिल सरकार लेके आई है, ये बिल इतना कमजोर है। इस बिल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये बिल भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? इस बिल के अंदर 3 बातें हैं जो भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देती हैं। नंबर 1, आज तक आजादी के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बना था जो कहता था कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सरकार मुफ्त में वकील देगी। इस कानून में लिखा है कि जो भ्रष्टाचार अफसर करेगा या नेता कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको सरकार फ्री में वकील देगी अपने को डिफेंड करने के लिए। अपने को बचाने के लिए सरकार भ्रष्टाचारी अफसर को फ्री में वकील देगी। ये सरकार कहती है सख्त लोकपाल बिल लेके आए हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकपाल बिल लेके आए हैं। दूसरा, इसमें लिखा है कि अगर आप लोकपाल को जाके शिकायत करते हो तो लोकपाल उस भ्रष्ट ऑफिस जिसके खिलाफ आपने शिकायत की, भ्रष्ट ऑफिसर के, उस भ्रष्ट ऑफिसर को सरकार फ्री में वकील देगी आपके खिलाफ कोर्ट में केस करने के लिए। उस भ्रष्ट ऑफिसर को सरकार ये वकील देगी, ये आपके खिलाफ, शिकायतकर्ता के खिलाफ केस करने के लिए कि वो कोर्ट में जाके कहे कि ये शिकायत बेबुनियाद है। उस भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ तो 2 साल के बाद केस चलेगा, उसके खिलाफ जांच होगी और जांच में 2 साल लगेंगे और 2 साल के बाद उसके खिलाफ केस चलेगा। लेकिन शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले दिन से ही बिना जांच के केस चालू हो जाएगा।
तो आप अगर जाके भ्रष्टाचार की शिकायत करेंगे लोकपाल में तो आपके खिलाफ उसी दिन केस चालू हो जाएगा। तीसरी बात इसमें लिखी है, आप जब थाने में जाते हो, एक गरीब आदमी मान लीजिए उसने चोरी की, 100 रुपए की चोरी की, थाने में जब उसकी एफआईआर होती है तो उससे यह पूछा नहीं जाता कि आपके खिलाफ एफआईआर क्यों ना दर्ज की जाए, सीधा उसकी जांच होती है और उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इस कानून में यह लिखा है कि अगली बार ए राजा 1,76,000 करोड़ की चोरी करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पहले सरकार राजा से पूछेगी नोटिस देके, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों ना की जाए। उसको सारे सबूत दिखा दिए जाएंगे जितने सबूत सरकार के पास हैं। उसके बाद जांच चालू होगी, जांच के बाद मुकदमा चालू करने के पहले राजा को सारे सबूत दिखा दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा आपके खिलाफ मुकदमा क्यों ना दायर किया जाए। इस तरह का हमने कानूनी सिस्टम कहीं नहीं देखा। यह पूरा का पूरा कानून राजा कलमाडी जैसे चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है, यह भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं बनाया गया। आज हम यहां से मांग करते हैं कि इस कानून को तुरंत खारिज किया जाए। यह कानून भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नहीं है, यह सरकार में बैठे हुए भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए यह कानून बनाया गया है। हमने कहा कि सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है, कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कई ऐसे ऑफिसर हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एक कानून बनाइए। तो सरकार ने क्या कानून बनाया? सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिसके दायरे में केवल 5% अफसर आते हैं, केवल 10% नेता आते हैं। केंद्र सरकार में 60 लाख कर्मचारी हैं, उन 60 लाख में से केवल 3 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं। 57 लाख कर्मचारियों को सरकार ने छोड़ दिया। टोटल 800 सांसद हैं, सांसदों के भ्रष्टाचार को इसके दायरे के बाहर रखा गया है, केवल मंत्रियों को इसके दायरे। तो 800 में से केवल 80 नेता इसके दायरे में आते हैं, 10% नेता इसके दायरे में आते हैं। लेकिन इस देश में जितनी रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, जितने ट्रस्ट हैं, वो सारे इसके दायरे में आते हैं। जो चंदा लेती है संस्था वो इसके दायरे में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? जितने मंदिर हैं इस देश में वो सारे इस लोकपाल के दायरे में आते हैं। जितनी मस्जिदें हैं इस देश में वो सारे इसके दायरे में आते हैं। जितने चर्च हैं इस देश में वो सारे लोकपाल के दायरे में आते हैं। जितने गुरुद्वारे हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, जितनी डिस्पेंसरी हैं, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, ये सारे इस लोकपाल बिल के दायरे में आते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आते। सबसे मजे की बात तो ये है कि इन मंदिरों में पूजा करने वाले पंडित, गिरजाघर में पूजा करने वाले आर्क बिशप, फादर, सिस्टर, मस्जिदों में पूजा करने वाले मौलाना, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर, अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर, उन सबको सरकार ने गवर्नमेंट सर्वेंट डिक्लेयर कर दिया। वो सारे अब हमारे पंडित अब गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, मौलाना गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, आर्क बिशप गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। और इन सबके घर में कभी भी सीबीआई जाके अब रेड मार सकती है। ये किस तरह का मजाक किया है सरकार ने हम लोगों के साथ। प्रधानमंत्री कहते हैं हम सख्त लोकपाल बिल लेके आएंगे, अन्ना जी हम सख्त लोकपाल बिल लेके आएंगे। शर्म करनी चाहिए। साथियों, दूसरी चीज इन्होंने इस कानून में लिखी है, इस लोकपाल का चयन कौन करेगा? लोकपाल के मेंबर्स का चयन कौन करेगा? लोकपाल के चेयरमैन का चयन कौन करेगा? उन्होंने 5 लोगों की समिति बनाई है। इन 5 लोगों में 3 सरकार के अपने लोग हैं, तो सरकार उसका चयन करेगी। इसको निकालेगा कौन? इसको अगर कोई लोकपाल भ्रष्टाचार करे तो उसको निकालने का भी कंट्रोल सरकार के हाथ में। उसको कभी भी सरकार निलंबित कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। तो एक लोकपाल ऐसा बनाया जा रहा है जो सरकार के हाथ की कठपुतली होगा। उसका चयन सरकार करेगी, उसका निलंबन सरकार करेगी, उसका डिसमिसल सरकार करेगी, उसके खिलाफ इंक्वायरी सरकार कराएगी। तो यह स्वतंत्र संस्था कैसे हुई? साथियों, आप सब जानते हैं कि सत्येंद्र दुबे का 8-9 साल पहले मर्डर हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। मंजुनाथ का 5-6 साल पहले मर्डर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।
सतीश शेट्टी ने भूमाफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका मर्डर कर दिया गया। अमित जेठवा ने वनों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका मर्डर कर दिया गया। पिछले 1 साल के अंदर 13 लोगों का मर्डर हो चुका है जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम लोग चाहते थे कि इस कानून के अंदर लोकपाल को यह जिम्मेदारी दी जाए कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए और उसकी जान को खतरा हो तो लोकपाल की जिम्मेदारी होगी उसको संरक्षण देने की, लेकिन सरकार ने यह बात मानने से भी मना कर दिया है। सीबीआई सरकार के शिकंजे में है। जब सरकार की कुर्सी हिलने लगती है तो सरकार सीबीआई को लालू यादव के पीछे छोड़ देती है, लालू यादव दौड़ा दौड़ा आता है। जब सरकार की कुर्सी हिलने लगती है तो सरकार मायावती जी के पीछे उसको सीबीआई को छोड़ देती है, मुलायम सिंह जी के पीछे सीबीआई को छोड़ देती है। सीबीआई भ्रष्टाचार को दूर करने की एजेंसी नहीं है, सीबीआई सरकार की कुर्सी बचाने की एजेंसी है। हमारा यह कहना था कि सीबीआई को सरकार के शिकंजे से बाहर किया जाए, सीबीआई को सरकारी शिकंजे से स्वतंत्र किया जाए, लेकिन सरकार ने यह बात नहीं मानी। सरकार कहती है सीबीआई को हम अपने शिकंजे के अंदर रखेंगे। यह लोकपाल ऐसा बनाया जा रहा है, आप इसको शिकायत करेंगे और इसके पास अपनी जांच करने की भी एजेंसी नहीं है, इसको जांच करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। आप लोकपाल को शिकायत करेंगे और लोकपाल उसकी शिकायत की जांच भी नहीं कर सकता। उसमें लिखा है कि लोकपाल को किसी सरकारी एजेंसी से जांच करानी पड़ेगी। अरे सरकार के खिलाफ तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं हम लोग। अगर सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार होगा तो सरकारी एजेंसी उसकी जांच कैसे कर सकती है? अगर लोकपाल के अफसर करप्ट हो जाएं, अगर लोकपाल के स्टाफ करप्ट हो जाए, वो भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? हमने अपने कानून के अंदर लिखा था कि इसके लिए हर राज्य के अंदर एक स्वतंत्र कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनानी चाहिए, स्वतंत्र शिकायत आयोग बनाना चाहिए। अगर लोकपाल का कोई स्टाफ करप्ट हो जाए तो आप वहां जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने वो भी मना कर दिया। सरकार ने लिखा है कि अगर लोकपाल का कोई स्टाफ करप्ट हो जाए तो लोकपाल खुद उसकी जांच करेगा। ये तो होने वाली बात नहीं है, वो तो भाई भतीजावाद होगा। वो अपने खिलाफ अपनी जांच कैसे करेगा? और अंत में लोग कह रहे हैं कि हम कंपनियों के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। हमने कंपनियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 बातें अपने कानून में लिखी थी, लेकिन सरकार ने तीनों मानने से मना कर दी। एक बात हमने लिखी थी कि ये कंपनियां सरकार को रिश्वत देके माइन ले लेती हैं, भूमि अधिग्रहण करती हैं और तरह तरह के फायदे उठाती हैं। तो हमने ये लिखा था कि अगर कोई भी कंपनी अगर कानून के खिलाफ या रूल्स के खिलाफ सरकार से कोई फायदा लेगी तो उसको भ्रष्टाचार करार दिया जाएगा। आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि रिश्वत ली गई और रिश्वत दी गई, वो भ्रष्टाचार मान लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना। दूसरी चीज, अगर कोई कंपनी भ्रष्टाचार किसी कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो हमारा यह कहना था कि उस कंपनी को जितना नुकसान उसने सरकार को पहुंचाया भ्रष्टाचार करके, उससे 5 गुना पैसा उससे वसूल किया जाए फाइन के रूप में, लेकिन सरकार ने यह बात भी नहीं मानी। फिर हमने लिखा था कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो आगे उसको भविष्य में कोई सरकारी ठेका नहीं मिलना चाहिए, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। सरकार ने यह बात भी मानने से मना कर दिया। तो सरकार एक तरह से कंपनियों के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों से सरकार को रिश्वत मिलती है और सरकार नहीं चाहती कि इन कंपनियों का भ्रष्टाचार दूर हो। और अंत में हमने कहा था, आज अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है। हमने कहा था अगर कोई भ्रष्टाचार किसी के खिलाफ साबित हो और वो बहुत ज्यादा सीरियस हो तो कोर्ट को यह पावर होनी चाहिए कि वो अधिकतम आजीवन कारावास दे सके, लेकिन सरकार ने यह बात मानने से भी मना कर दी। तो साथियों, अंत में मैं केवल यह कहूंगा कि आर या पार की लड़ाई है। सरकार की नीयत और सरकार की मंशा बिल्कुल गलत है। वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। ये जो संसद के अंदर
कानून प्रस्तुत किया गया है, ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला कानून है। और हम अपनी संसद से ये निवेदन करते हैं कि जितनी बातें मैंने अभी कही है, उन सारी बातों के ऊपर अगर अमेंडमेंट बिल लाया जाए इस संसद के ऊपर, तो हम इस संसद के ताजीवन आभारी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।